नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेश है आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड है गाँव, शहर और राजनीति। एपिसोड में हम विशेष मुद्दों को लेकर आए हैं। कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि हमारे किन्नौर के अंदर में जो पूरे किन्नौर को जोड़ता है हमारा जो चोलिंग का आसपास वाला एरिया, वो काफ़ी दिनों से जो भूस्खलन हो रहा है। उड़नी का जो ढाँक है, वो काफ़ी जो है त्राहि-त्राहि मचा रहा है। पिछले कुछ सालों में भी यही त्रासदी रही है उड़नी ढाँक के अनुसार। अगर उड़नी ढाँक का इतिहास यहाँ पर मैं ज़ाहिर करूँगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही हमने उड़नी ढाँक के बारे में सुना है। हालाँकि उड़नी ढाँक अपने समय और निश्चित सीमा पर जो है कभी-कभार पथराव होते थे, जैसे आपका सर्दियों में आना, बरसात में आना। ऐसा हमने अपने टाइम में भी देखा है। लेकिन प्रोजेक्ट बनने के बाद, जैसे ही प्रोजेक्ट बन चुके हैं, उसके बाद इसका जो है कभी भी बेमौसमी ये जो है पत्थर बरसते हैं और भूस्खलन होते हैं। हालाँकि अ अ, बहुत ज़्यादा भूस्खलन से अब जो है यहाँ पर 2 पुल भी लग चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। और बार-बार इस प्रकार की शिकायत से अब वाया उड़नी जो है, चगांव उड़नी जो है, रास्ता भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है और 2 पुल लगे हैं। तो आखिर आखिर जो उड़नी गाँव में जो उड़नी गाँव की इतना खतरा पैदा हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या है? और क्या पगरामंग के हमारे लोग, पगरामंग के जितने भी प्रधान हैं, चाहे चगांव पंचायत हो या फिर उड़नी पंचायत हो या मीरू पंचायत हो, क्या ये सजग है? क्या जो है इस उड़नी पॉइंट को लेकर ये चिंतित है? इस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूँगा। और यहाँ आज का विषय है किन्नौर त्रस्त और हम सब मस्त। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि किन्नौर जो है, आप चोरा से आप जाएँगे, आप चोरा से आप देखेंगे। पिछली बार चोरा में हमने दर्जनों लोगों को, अपनों को यहाँ पर खोया है। और चोरा से हम आते हैं, चोरा हो गया आपका, फिर आपका पलिंगी हो गया, आपका नाथपा हो गया, आपका वांगतू का हो गया। वांगतू में अभी एक घटना घटी कि पहाड़ दरकने से जो है गाड़ी में जो है बाल-वाल बचे लोग। और ऐसे ही इसके बाद आपका अ, गर्म पानी टापरी हो गया और उसके बाद आपका ये जो हमारा उड़नी ढाँक हो गई। सारा जो है एरिया जो है टनल से बँधा हुआ है। और कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार जो है कंपनियों को ही मानते हैं। लेकिन हम और आप चुप क्यों हैं? और हमारी सरकारें चुप क्यों हैं? तो इस पर आज के हमारे अतिथि जुड़े हैं। हमारे मनीष कास्त्रो जी, ये है बिलासपुर से, घुमारवीं से, यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर फाउंडर है और मेंबर व मीडिया कंसल्टेंट है और फर्स्ट बड़ी के मीडिया पत्रकार भी है। और इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे किन्नौर के युवा जुझारू नेता, कहेंगे जो हमारे जल जमीन के लिए संघर्ष कर रहे ऐसे नेता, श्री बुद्धा सेन, संघर्ष समिति जंगी और नौ मिनटों के समर्थक भी, सहयोगी भी। तो आज का हम हमारा चर्चा है कि किन्नौर त्रस्त और हम सब मस्त। इस विषय पर मैंने उड़नी गांव के आदरणीय जो प्रधान है हमारे अनिल जी को लेना चाहा, और वो व्यस्त रहे। और फिर उप प्रधान हमारे राकेश नेगी को लेना चाहा, दोनों व्यस्त रहे। और दोनों को मैंने फ़ोन किया, बातचीत भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मीटिंग में है, भविष्य में फिर जुड़ेंगे। और फिर हमारे एपिसोड में जुड़ने वाले थे अजीत नेगी जी, जो सोशल मीडिया से हमारे टच रहते हैं, लेकिन सिग्नल की दिक्कत से वो जुड़ नहीं पा रहे, उनकी दिक्कत आ रही है। और भविष्य में कोशिश करेंगे कि वो बेटर सिग्नल के पास रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास दोनों अतिथि हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया में उड़नी ढाँक से संबंधित लोगों की राय थी, उस पर मैं यहाँ प्रतिक्रिया पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारे लेखक है आदरणीय टाशी नेगी जी। उन्होंने कहा कि रामबग जी, पूरी दुनिया में हिमालय पर्वत एक ही है जो सबसे युवा पर्वत श्रेणी में शामिल है। इसकी लगभग 3000 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है। किन्नौर ट्रांस हिमालय खंड में आता है। ध्यान दीजिएगा, किन्नौर ट्रांस हिमालय खंड में आता है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई वाले पहाड़ है। यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई वाले पहाड़ है। और उड़नी ढाक संकरा और गहन ढलान वाला भी है। संकरा भी है
और गहन ढलान वाला भी है। इसके ऊपर परत ऊपर मिट्टी और भीतर सख्त चट्टान है। ऊपर परत मिट्टी है, नीचे जो है भीतर सख्त चट्टान है। इसके नीचे से सुरंग में पानी के बहने से उत्पन्न कंपन, जैसे सुरंग है इसमें और पानी के बहने से जो उसमें झंझनाहट हो रही है और इसका कारण हो सकता है। और फिर भूवर्गीय हलचल का संभावना से इनकार नहीं किया जाता, जैसे भूकंप आता है, इससे भी हम जो है नहीं इससे भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सुरंगों के ब्लास्ट से जो ओढ़नी का एरिया जो है एक छलनी हो चुका है, क्योंकि हमारा जो परत है वो ढांकों पर चढ़ा हुआ है। तो अधिक ढलान होने के कारण इसमें जरा सी ढलानपन लैंड स्लाइड का कारण बनता है, तो इसलिए ये लैंड स्लाइड का ये कारण बना हुआ है। तो ये हमारे जो लेखक है साहित्यकार है टाशी नेगी ने कहा कि इस प्रकार से ये जो है खासकर इन्होंने भी जो है सुरंग का झंझनाट का महत्व दिया है। इसके बाद हमारे जो है पत्रकार अनिल नेगी जी जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि किन्नौर में लगातार उन्हीं जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है जहां पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य समाप्त हुए। आप अगर निगुलसरी से देखेंगे तो ये बिल्कुल वहीं उसी एरिया में ज्यादातर परियोजनाओं के निर्माणाधीन कार्य समाप्त हुए हैं या अभी जल विद्युत परियोजना के कार्य चले हुए हैं। बीते वर्ष जिला के बरसेरी की पहाड़ियों पर भूस्खलन की चपेट में 9 लोग और निगुलसरी के भूस्खलन के चपेट में दर्जनों लोग जो है अपनी जान गंवाई है। और जिला में इसके अलावा भी जहां भी भूस्खलन के मामले आ रहे वो वहां परियोजनाओं के कार्य चले हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को इन विषयों को गंभीरता से लेना चाहिए। किन्नौर को अस्तित्व का अंतिम चरण पर है। तो ये हमारे अनिल नेगी जी जिन्होंने जो पत्रकार है उन्होंने अपनी जो है सोशल मीडिया पर अपने पटल पर ये डाला था। इसके बाद हितेश पुजारी जी ने एक शेयर किया। उन्होंने कहा कि किन्नौर में ये पहली बार नहीं, हाँ यह सही है कि हमें आज से 10-15 साल पहले इन परियोजनाओं के दुष्प्रभावों के बारे में पता नहीं था। हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इसके परियोजनाओं के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। हमारे लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया, विकास के नाम पर यहाँ विनाश हुआ है, हम सबको पता है कि परंतु अभी भी हम चुप क्यों हैं। आज उड़नी गांव में ऐसा हो रहा है, कल किन्नौर का कोई दूसरा गांव होगा। आखिर विकास के नाम पर कब तक किन्नौर को खोखला किया जाएगा? देश के प्रति हम सब का कर्तव्य है, बट किन्नौर ने ऑलरेडी अपना सहयोग दिया है। बिल्कुल यहाँ पर कहा कि किन्नौर ने जो है जो समाज हित के लिए, देश हित के लिए, परियोजनाओं के लिए जो है एक अपना सहयोग दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार अनदेखी कर रही है, केंद्र सरकार चाहे हिमाचल सरकार हो। अभी वर्तमान की सरकार आई है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं। और सबसे सोचने वाली बात है, सोशल मीडिया में जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं, अगर किसी मेला या तीज त्योहार का पोस्ट होता है तो उसमें हजारों कमेंट्स होते हैं। और इस प्रकार के हम अगर कोई जनहित के बारे में कोई पोस्ट डालते हैं तो बहुत कम लोग उसमें रुचि लेते हैं। अगर हम पगरामंग की बात करेंगे तो पगरामंग के सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया में काम करते हैं पगरामंग के, किसी भी जो है सोशल मीडिया के लोगों ने ओढ़नी ढांक के ऊपर गहन चिंता विषय नहीं किया है। ये हमारे को सोचने वाली बात है। हमारे पगरामंग में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैं करवद निवेदन करता हूँ कि अ, आज आज हमारा जो है ओढ़नी का एरिया है, कल मीरू होगा, कल फिर टापरी चगांव ऐसे होंगे और एक ना एक दिन हमें विस्थापित होना पड़ेगा। अगर समय रहते हम लोग सचेत नहीं रहते तो हमें जो है जो अपनी जमीन से जो है अपने जो जल जमीन से जो है वंचित होना पड़ेगा। तो चलिए हम मिलते हैं आज के अतिथियों से, मंच को बुलाते हैं और इस पर रखते हैं। आप लोग हमारे एपिसोड से जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम आप सैनिक बनकर बॉर्डर में जाकर जो देशभक्ति करें, जान देकर अपने देशभक्ति करें। आप सोशल मीडिया के द्वारा भी अपने जनहित को मुद्दों को उठाकर देशभक्ति के जज्बात लोगों में जगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने आज के अतिथि के साथ। बुद्धा सेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार, आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी लाइट सर?
जी सर। आपकी लाइट गई है क्या? वो दिख नहीं रहे हो आप। नहीं तो आप नहीं, दोबारा लाइट रीसेट है। करके जुड़िए। रीसेट करके जुड़िए, आप कैमरे में दिख नहीं रहे हो सर। कैमरा ऑन कीजिए आप। ठीक है सर। मनीष जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। मनीष सर, आपका स्वागत है हमारे जी सर। किन्नौर अब तक पेज में। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। मनीष सर, आपने किन्नौर के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत एक गौरवान्वित वाली बात है, क्योंकि हमारे किन्नौर के अंदर में इतने चिंतित नहीं दिख रहे लोग जितना होना चाहिए। और अब बाहर के होकर बिलासपुर और गुमारवी से आप फिर भी जो है किन्नौर हित के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है। आपने किन्नौर का दौरा किया होगा, सबसे अच्छा जगह कहाँ लगा आपको? आप पिछली बार आए थे शायद। जी बिल्कुल। वैसे तो किसी एक पहले तो मैं सभी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगा किन्नौर अब तक का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है इस इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बात करने का। तो मेरा काफ़ी पुराना जो रिश्ता रहा है किन्नौर के लोगों से, इसलिए क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे सहपाठी थे जो मिनर्वा स्कूल था घुमारवीं में, तो वहाँ पे पढ़ा करते थे। तो हम बचपन से लेके किन्नौर के बारे में सुना करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि किन्नौर एक हमारा बहुत ही पहाड़ों, मतलब किन्नौर की परिकल्पना हम अपने ज़हन में जब लाते थे, तो हमें पहाड़ और ऊँचे-ऊँचे पहाड़, नदी और यही गाँव की एक छवि सामने आती थी। तो देखिए फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर फरवरी की बात है, शायद मैंने आपको कॉल भी किया था, आपको याद होगा। जी उस समय मैं जी। फर्स्ट टाइम किन्नौर आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई किन्नौर में एंटर करते ही। तो वहाँ पे एक बड़ा-सा गेट है, जहाँ पे लिखा है देवभूमि किन्नौर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम तरांडा डांग से होके अंदर एंट्री करते हैं। तो पहला गाँव आता है, पहला गाँव जो आपका किन्नौर का है, भावानगर। नगलसराई। भावानगर, निगुलसरी, नगलसराई, हाँ जी। निगुलसरी, हाँ निगुलसरी, निगुलसरी। प्रोनंसिएशन मैंने गलत किया है, उसके लिए जी माफी कोई बात चाहूँगा। नहीं। तो निगुलसराई जब आता है, तो उसके लगभग थोड़ा-सा सामने को एक ऊपर को ढांक, थोड़ा आगे जाके एक ढांक दिखाई देता है ऊपर को, जो मेरे साथ जो मेरे सहयात्री थे, मेरे साथ राकेश जी थे, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी थी फर्स्ट टाइम के भैया ये उरनी गाँव है, जो कि दिखाई देता है वहाँ से थोड़ा आगे जाके ऊपर को। तो अ, फर्स्ट टाइम मैं किन्नौर में गया था उस टाइम। तो किन्नौर के बारे में किताबों में पढ़ा करते थे। अ, और करछम वांगटू प्रोजेक्ट है। जब मैं टापरी पहुँचा, टापरी जाते हुए रास्ते में, मतलब हम पूल जा रहे थे, तो मैंने उस रास्ते में नोट किया कि वो जो बीच-बीच में आगे को जाते हुए हम काजा जा रहे थे। फर्स्ट टाइम हमने स्टे किया था पू में। तो जो प्रोजेक्ट रास्ते में आए, तो हाइड्रो प्रोजेक्ट की कॉलोनियाँ देख के, बड़े-बड़े मशीनरी, उसको गेट उनके देख के पहले तो हम भी बहुत प्रभावित हुआ करते थे, जब हमने ये सब नहीं देखा था। और जगह पे देखा था, प्रोजेक्ट्स को देखा था। बट कहीं न कहीं पूरे सफ़र में मेरे दिमाग में एक ही बात रही कि भैया ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी तो ला रहा है, हमारे पास बिजली तो आ रही है, बट इसमें रोज़गार भी बहुत से लोगों को मिला है। बट मुझे नहीं लगता कि रोज़गार मिलना और यहाँ पे इस रोज़गार के ज़रिए और इन प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो यहाँ पे नुकसान दिन प्रतिदिन आए दिन घटनाएँ हम देखते हैं। तो आज उरनी में ये घटना हुई है, आज कल परसों में जो घटना हुई है, तो आज ये उरनी में हुई है, कल को ऐसा ना हो कि भयावह इतनी स्थिति हो जाए कि हमारा पूरा किन्नौर जो है ढह जाए ना। उत्तराखंड जैसे हालात यहाँ पे हो जाएँ, हालाँकि हो भी चुके हैं, आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन। जब आप रोज़-रोज़ सुनते हैं, तो कभी कहीं से पत्थर आ रहा है, कहीं से थोड़ी-थोड़ी मतलब पहाड़ गिर रहे हैं। तो पहाड़ गिर रहे हैं, पहाड़ क्यों गिर रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो,
कि पहाड़ों को पहाड़ दरक क्यों रहे हैं। तो दरक इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए प्रकृति के खिलाफ जाकर जब हम कुछ प्रयोग इंसान करता है, तो देखिए उससे हमेशा से लेके मेरा मानना ये है कि उससे हमेशा से लेके हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है, राइट? तो इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक बहुत पुराने हमारे कवि थे, उन्होंने बात बोली थी कि ठीक थे हम लोग अंधेरे में ही, कम से कम रोशनी तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। जी नेगी जी, तो इसमें ये था मेरा बोलने का अभिप्राय, इससे ये है कि देखिए इससे डेवलपमेंट तो हुआ, पर जो हमारी प्रकृति है वो धीरे-धीरे हम जो है उसको खुद से दूर करते गए। अपने व्यक्तिगत और लोगों ने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लोगों ने जो है इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ लाया, और आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोगों ने अपनी ज़मीनें दी, अपना सब कुछ यहाँ पे दिया, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जो है लोगों को नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी भी करनी पड़ रही है, हम इन कंपनियों के गुलाम हैं, और इस पे जो है मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक भी कोई प्रेशर रहता है। बट मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ये जो नो मीन्स नो ये जो मुहिम चली है, इसका धीरे-धीरे ये आंदोलन जो है सोशल मीडिया के ज़रिए, कुछ साल पहले तक तो लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि क्या नो मीन्स नो, लड़के हैं, कुछ थोड़े से लड़के हैं, ये पता नहीं क्या चिल्लाते रहते हैं। बट जैसे-जैसे इसके गंभीर परिणाम हमारे सामने आए, तो हमने देखा कि लोगों में रुचि आई, और ये किन्नौर से लेकर पंजाब में भी कुछ कहीं पे मैंने देखा था कि जंगल बचाने की बात हुई थी। मत्तेवाड़ा मैंने पढ़ा था, मत्तेवाड़ा के जंगल को बचाने के लिए भी किन्नौर के संगठनों ने जो है पार्टिसिपेट किया, और इन युवा हमारे साथियों ने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया और इनको सराहना मिली। तो सराहना मिलने का मतलब ये है कि आप बाहर के लोग इस चीज़ को बहुत पहले से बोल रहे हैं, ठीक है? कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, और वैज्ञानिकों ने भी बोला है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हमें फ़ायदा तो दे रहे हैं, बट इससे नुकसान हमें जो है बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है ना? तो इसके नुकसान को समझना पड़ेगा पहले तो हमें, है ना? कि नुकसान क्या है? देखिए जो जब पहले-पहले जब कोई छोटी-मोटी सड़कें निकाली जाती थी पहाड़ों को काट के, तो मशीनी युग नहीं था, तो उससे पहले लोग ही काम करते थे और ऐसे सड़कें निकला करती थी। इसमें क्या है कि पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया जाता है। जब पहाड़ अंदर से खोखला होगा तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो धीरे-धीरे दरकना शुरू होगा, है ना? तो इसमें यही कहा जा सकता है कि ये जो अभी जो हालात हैं, इस समय जो हालात हैं, तो भविष्य के लिए हमें दो टूक एक सीधी मतलब जवाब भी देना होगा सरकार को, और जो चुनी गई सरकार है वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि हैं जगत सिंह नेगी जी, तो हम जगत सिंह नेगी जी आपके किन्नौर से चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस समय, तो हम उनसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि भैया देखिए इस किन्नौर को ढहने से बचा लीजिए, अपने राजनीतिक और किसी भी प्रकार के फायदे के लिए कृपया आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है हमारी कि देखिए ऐसा ना हो कि हमें बहुत ही गंभीर परिणाम जो है इसके भुगतने पड़े। इसके लिए यही प्रार्थना है कि भैया अब आगे जो अभी जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई तो खैर हम नहीं कर पाएंगे। भरपाई इस तरह से कर सकते हैं कि भविष्य में कोई नया प्रोजेक्ट जो है उसकी अनुमति सरकार को, लोगों को इन्वॉल्व करके वहां पे अनुमति ना दी जाए। मेरा मानना ये है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें कोई राजनीतिक सर आपने बहुत बेहतरीन बताया कि नई सरकार को कि अभी हमने झेल लिया है, और किन्नौर ने भागीदारी भी दी है, 4000 मेगावाट बिजली भी तैयार करके दे रही है हिमाचल सरकार को, भारत सरकार को बहुत जारी। अब जो है आगे का जो है पूर्ण विराम लगे। तो चलिए हमारे साथ अन्य अतिथि जुड़े हैं, उनको मंच पर लेकर आते हैं। जी नमस्कार सर, बुद्धा सर, आपका स्वागत है हमारे पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके सभी व्यूवर्स को भी नमस्कार।
आज का एक विषय है, इस पर आपको थोड़ी सी सहमति जतानी है। इसमें लिखा है कि किन्नौर त्रस्त और हम सब मस्त। क्या ये सत्य है? कोई जी इसका सर। उदाहरण दे इसका उदाहरण दे सकते हैं? हम सब मस्त, किन्नौर त्रस्त। अ, थोड़ा सा आपने लाइन कठोर रखा है, बट ये सच्चाई भी है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे जनजातीय लोग, हमारे साथी बिल्कुल मस्त हैं। तरस तो ऑब्वियसली हैं। और जो सिचुएशंस हम देख ही रहे हैं हाल में, अब जो उर्नी में हुआ है, तो जी ऐसा नहीं है जी। कि लोगों को बुद्धा सर, लोगों को अटपटा लगे। मैं 2010 से सोशल मीडिया में हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में नोट्स किए, और बारीकी से देखता हूँ। अगर हम डांस मस्ती को सोशल मीडिया में डालते हैं तो लाखों व्यूअर्स मिलते हैं। अगर हम कोई चिंतित विषय डालते हैं, जैसे हम उड़नी ढाकों पर हम चिंतित कर रहे हैं, कुछ दिन पहले से हम लगा रहे हैं, तो बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, सजग नहीं है। तो क्या हम सिर्फ मस्ती रहते हैं? तो ये मैंने एक विषय डाला था। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो है जल जमीन से लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है जो हमारा पगरामंग एरिया है बहुत खस्ता हाल हो चुका है। इस पर जो है सजग रहना पड़ेगा। पूरे मैं ये उड़नी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये जगांव का, उड़नी का, मीरू का, युला का, सभी का है। क्योंकि आपको दिखता है कि एनएच नीचे है और आपका ऊपर तक कटता है, तो आपका ऊपर से भी कट जाते हैं हम लोग। ऊपर तक जाता है तो उड़नी का काफी रोड जो है धस रहा है। अगर आप बारीकी से देखेंगे, मैंने जाकर देखा है, ऊपर आईटीआई से लेकर ऊपर तक ये जो है पहुंच चुका है। तो लेकिन अगर हम समय रहते सजग नहीं रहेंगे तो शायद जो है एक ना एक दिन जो है पूरा पगरामंग का एरिया जो है ध्वस्त हो सकता है। एक उदाहरण महोदय जी, आपसे थोड़ी सी हम ऐसी वार्तालाप करेंगे। आपने वांगतू का प्रोजेक्ट एरिया जो बना है इनका, जो जेपी का या जीएसडब्ल्यू का जो भी है, वांगतू में देखिए अपने प्रोटेस्ट के लिए इसने पूरा वॉल लगा दिया है। और आपने करछम में देख लिया, अपने प्रोटेस्ट के लिए अपना पूरा वॉल लगा दिया। और ऐसे ही जो छोल्टू के अंदर में जो है, जो आपका हॉस्पिटल है या फिर वहाँ पर कैंपस है, ऊपर से स्लाइड होता होता था, उसको भी जो है उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर दिया। अपने एरिया तो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर दिया, कोई पत्थर आने का नहीं है, कोई स्लाइड होने का नहीं है। लेकिन जो हमारे जो है जो हमारे जल जमीन है वो पूरे अब ध्वस्त हो रहे। जो हमारे सड़क है, जो हमारे खेत खलियान सारे दरख्त रहे, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी रहनी चाहिए? क्या ये कंपनी की ही जिम्मेदारी है या फिर हमारे स्थानीय लोगों की? हम जो नेताओं को तो बाद में लाएंगे, स्थानीय लोग जो हम चुनते हैं हर साल 5 साल, आप मेंबर से लेकर पंचायतों से लेकर, तो क्या इनकी भी कमजोरियां है? फिर बाद में क्या ये मौखिक तौर पर जो है बड़े लोगों तक जो है अपने मैसेज को नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि काम तो जो है ना हमारे प्रतिनिधियों को ही करना है। क्योंकि वो आकर हमारे जगत सिंह नेगी जी आकर नहीं कहेंगे जब तक आप जाएंगे नहीं। उनको उनको और पूरा पूरा किन्नौर देखना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या ये हमारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो पंचायत लेवल जो है सजग नहीं रहती है इस पर? आप अपनी प्रतिक्रिया से दे सर। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो। बट थोड़ा सा मैं करछम वांगतू का, इसमें थोड़ा हिस्ट्री हमारे को जानना होगा। पहले तो मनीष जी जो हमारे से जुड़े हैं गुमारवी से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो बाहर के होने से भी उन्होंने जो कंसर्न्स किन्नौर के बारे में रखा और जितनी जानकारी रखी, उसके लिए हम नोमिस नो के पूरे संगठन से और से उनको एक सलाम करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से वो हमारे नो इज नो के कैंपेन को देख रहे हैं और वो जागरूक हैं, और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के खिलाफ, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हमने ये चीज देखा है करछम वांगथू का, जो 1000 मेगावाट का जो कमीशन प्रोजेक्ट है, तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं हुआ है हमारे। तब भी पगरामुंग बेल्ट हो चाहे बाबा वैली हो, वहां पे संघर्ष हुआ है। हमने उन संघर्षों से भी बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक रामानंद गुरुजी हैं, हमने बहुत सुना है उनके बारे में, जो इस संघर्ष में एक पैटिशनर के तौर पे उन्होंने काम किया है। तो हाल में जो सिचुएशंस आप कह रहे हैं कि इस तरीके का जो लैंडस्लाइड अब पूरा
नौबत ऐसी आ गई कि पूरा गांव का गांव अगर इस तरीके से स्लाइड होता रहा तो वो फिर मतलब स्लाइड हो सकता है। वो सिचुएशन बहुत खराब है वहाँ का। और हमें इसमें यही देखने को मिलता है कि जब तक हम ग्रास रूट पे जमीन पे लोग हमारे से नहीं जुड़ते हैं, और जो इफेक्टेड लोग हैं वहाँ के जो स्थानीय पंचायत है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे लोग लोकल जो है, तो जब तक वो समस्याओं को लेके खड़े नहीं होंगे तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना बहुत टफ है। क्योंकि अगर इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है ना, अभी तो ये कोई मॉनसून सीजन भी नहीं है, विदाउट रेनफॉल इस तरीके का स्लाइड हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब इतना जो भयावह सिचुएशन उर्नी का हो रहा है, पगरामंग एरिया का, सिर्फ उसमें उर्नी का वो जो दिख रहा है, अदरवाइज स्लाइड तो मीरू में भी हुआ है, जुला आसपास में भी हुआ है। जो उनका वहाँ पे हमने थोड़ा स्टडी किया था इस पे, जो इनका फ्लशिंग टनल है वो शायद उसी गांव से नीचे से निकलता है। उसी तरह का से एडिट टनल भी है, हेटरेस टनल भी है। तो उससे तो नकारा नहीं जा सकता कि पूरा जिम्मेवार ये हाइडल प्रोजेक्ट्स ही हैं, और इस तरीके के जो टनल्स वो खोदते हैं अंडरग्राउंड। तो हमारा मानना है कि जब तक स्थानीय लोग इस पे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई के लिए खड़े ना हो, तो वो एक सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने जैसे कहा कि चाहे वो नेताओं की बात करें या जनप्रतिनिधि की बात करें, तो वो एक प्रेशर लाना जरूरी है, और कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और हमें ये पूरा मानना है, एक विश्वास है, अगर लोग खड़े होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर तो वो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और आपने कहा कि जो कमीशन प्रोजेक्ट्स के जो उनके चाहे वो पावर हाउस होते हैं, अन्य जितने भी उनके साइट्स होते हैं, तो वहां पे इस तरीके के स्लाइड हम नहीं देखते, क्योंकि एरिया तो उसी में है। करछम वांगथू का अगर जो भी प्रोजेक्ट्स का वहाँ पे रोजमर्रा का जो भी कार्य होता है, तो वो सिर्फ हमारे जो गांव बसे हैं, है ना, तो उस तरीके के इलाकों में अगर इस तरीके के स्लाइड्स हो रहे हैं, तो वो एक कॉमन सी भी बात है कि उसमें किसी को मतलब सीरियसली कोई संज्ञान नहीं लेना है। और वो तब तो हो सकता है जब वो पार्टिकुलर जो स्थानीय लोग हैं अपने समस्याओं को लेके खड़े हों, और लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हमारा तो अभी भी ये मानना है, नो मीन्स नो के संगठनों का, जो करछम वांगथू जो कमीशन प्रोजेक्ट है वो अभी भी इलीगल है। क्योंकि वहां पे 18 से 19 पंचायतें इंक्लूड होती है, और वहां से शायद हमारे को जितनी जानकारी है 13-14 पंचायतों से तो अभी तक एनओसी इशू नहीं हुआ है। हालांकि ये प्रोजेक्ट कमीशन होके अब डिकेड से ज्यादा हो चुका है, बट वो कहीं ना कहीं इलीगल प्रोजेक्ट है। तो हमें मानना है कि अभी भी हमारे लोग वहां पे इस लड़ाई के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सारी सॉल्यूशन निकल सकती है। और इस तरीके का जो लैंडस्लाइड्स हम डे टू डे देख रहे हैं उस एरिया में, हम नोमिस नो के पूरे संगठन भी इससे चिंतित है, और हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशंस निकले। और जो भी हमारे को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरे पगरामंग एरिया के लोगों के साथ खड़े हैं। जी। बुद्धा सेन, आखिर जो भी समितियां बनती है यहाँ पर, अगर मेरे पगरामंग के लोग देख रहे होंगे, तो क्या सिर्फ जो है प्रोजेक्ट बनते समय ही लड़ना होता है? क्या बनने के बाद वो लड़ाई बंद होनी चाहिए? यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर ओढ़नी का लैंड दोनों से एक दोनों आप जुड़े रहे, यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है नौरबू जी का, ये कहते हैं कि अगर ओढ़नी का लैंड स्लाइड हो रहा है तो इसमें पूरे किन्नौर को दिक्कत हो रहा है, और साथ में स्पीति के लोग भी, ये बिल्कुल जायज है। बुद्धा सर, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी अब जो है स्कूल कॉलेज बंद होने वाले हैं। अगर ऐसे में अगर स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, लोगों के स्कूल जाना होता है, कईयों ने पीओ जाना है, कईयों ने किलबा जाना है, फिर कईयों ने वापस आना है, तो उनके लिए तो दिक्कत है ना बाहर जाने से लिए, वो कब निकलेंगे, कब आएंगे, कब पहुंचेंगे? तो ऐसे में जो हमारे बगरामंग एरिया बहुत जो है कठोर संज्ञान लेने की जरूरत है हमारे एरिया के लोगों के लिए। तो क्या ये अगर ऐसी रहा तो भविष्य में ऐसी बच्चों को, और खासकर एम्बुलेंस वालों को भी काफी परेशानी है, मरीजों को भी, तो क्या इस पर और कोई हमने विकल्प तो लगा दिए, वो क्या बोलते हैं, दोनों पुल लगाकर? अगर खुदा ना खास्ता दोनों साइड ही बंद रहा तो विकल्प क्या रहा?
जी बिल्कुल सर, मैंने पहले भी कहा, पहले तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस मुद्दे पे खड़ा होना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक जैसे आप कह रहे हैं कि अभी स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, समस्या उतनी नहीं है। हमने 2021 में जो निगुलसरी का एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा, हमारे दर्जनों लोग वहाँ मारे गए। तो आपको पता होगा कि उसी जो नाथपा जाखड़ी का जो प्रोजेक्ट है, तो उसी जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, उनका वो जो हैटरेस टनल है, वो वहीं से गुजरता है। तो इतने लोग जब वहां पे मारे गए, और उसके बाद जो बर्ड सिटी में जो हमारे टूरिस्ट बाहर के जो 9 लोग वहां मारे गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारा जो भी लैंडस्लाइड से हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और डे टू डे ये तो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और वो हाईलाइट हुआ, तो वो उसकी चर्चा ज्यादा हुई। अदरवाइज तो कभी भी यहाँ पे हमारा जो एरिया है, और अब हमारा क्षेत्र, निचला क्षेत्र तो हम मानते हैं कि फिर भी थोड़ा सा उनका टोपोग्राफी अलग है, रॉकी माउंटेन्स है, फिर भी वहां पे इतने स्लाइड्स हो रहे हैं। और हमारे जो मिडल किन्नौर है, अपर किन्नौर है, वो तो बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। और वो यहाँ अगर थोड़ी बारिश भी ज्यादा होती है तो किस तरह का यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है। तो ऐसे हमारे जो बाहर के टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं लाहौल स्पीति, काजा, मनाली, लद्दाख के लिए, तो वो अगर हम इसको भी स्टडी करें तो वो बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। यहाँ पे ऐसे लोग मारे जाते हैं जो बाहर से आते हैं, और हमारे स्थानीय लोग भी इसमें मारे जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। इस पे कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों को, सरकार को भी एक इस पे एक स्टडी होना चाहिए। क्योंकि रीजन तो सिर्फ क्योंकि हमने देखा जी है, जब ये आज से पहले हमारे जो बुजुर्ग होंगे या पुराने जो टाइम पीरियड रहा होगा, तो हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि बड़े बड़े डोजर्स ऐसे इस तरीके से पत्थर गिरने से कहीं पे इस तरह का नुकसान हुआ है, लोग मारे गए। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स कमीशनड है, उसी इलाके में ये सारी चीजें, घटनाएं ज्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको हैरानी होगी, मैं उर्नी का एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके व्यूवर्स हमारे पगरामंग से जुड़े होंगे, तो इस पे एक 2012 में क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंट असेसमेंट हुआ था। तो बहुत हैरानी की बात है, जब ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पे सर्वे करते हैं, इस चीज पे स्टडी करते हैं, तो ये इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमने देखा है कि वो सारे सरकार के दबाव में वो काम करते हैं, और वो मानते नहीं है कि इन प्रोजेक्ट्स के वजह से, इन टनलों के वजह से ये लैंडस्लाइड्स बढ़ते जा रहा है और इतनी नुकसान हो रही है। और उर्नी का तो शायद उन्होंने इस निचले सतर तक जाके इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, और वहाँ का जो सिंचाई का जो हमारा नहर होता है, तो उस वजह से इतना बड़ा स्लाइड हो रहा है और वो पानी रिस रहा है। तो कहीं ना कहीं हम तो ये भी समझते हैं कि हमारे जो पगरामंग वैली में, वहाँ पे तो इतनी सिंचाई होती भी नहीं है, इतने बड़े बड़े नहर भी वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि मॉनसून अच्छा होता है इस एरिया में। तो ये बहुत विडंबना वाली बात है। और जी ये हम कहना चाहेंगे कि जब तक स्थानीय लोग अपने स्ट्रगल्स, अपने प्रॉब्लम्स को लेके खड़े नहीं होंगे, तब तक ये इसका कोई हल इस तरीके से निकलना मुश्किल है। तो हम अपील जी करेंगे कि हमारे प्रोग्रामिंग के साथियों से, और हमारे को इन्होंने 25 के लिए इनवाइट भी किया है वहाँ के लोगों ने, नो मीन्स नो के संगठन को। हमने हमारा पूरा कमिटमेंट है, और अगर हम 25 को वहाँ पे हमारे लोगों से मिलते हैं, हमारे युवा साथियों से, हम बिल्कुल इस संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार होंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल यही होना चाहिए कि स्थानीय लोग तैयार हों और अपने प्रॉब्लम्स को लेके, और इसका जो एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, एक कमिटमेंट जी सब में दिखनी चाहिए। जी इसी विषय पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम उर्नी गांव के पंचायत के प्रतिनिधियों को लेना चाह रहे थे। हमने दोनों से बात की, उप प्रधान और प्रधान, और दोनों ने कहा कि आज हम मीटिंग में होंगे और मीटिंग में फ्री होने के बाद मैसेज या कॉल करेंगे। और 2 दिन से मैं उनसे टच में रहा, किसी प्रकार का कॉल या मैसेज नहीं आया। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस एपिसोड को मैं आज ही खत्म नहीं करेंगे, हम अगला एपिसोड भी इसी पर रखेंगे चर्चा, और कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विकल्प जो है
प्रोग्रामिंग का है, पूरा प्रोग्रामिंग को सोचना है, उड़ने का ही नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा अगले एपिसोड में प्रोग्रामिंग के पूरे जो है पंचायत प्रतिनिधियों को आपके समक्ष लेकर आऊं और उनसे ये जो है आपकी उनकी प्रतिक्रिया को आपके समक्ष रखूं। हमारा मकसद रहता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं हमारे, उनके उनके विचार क्या है, उनके काम करने के तौर तरीके क्या है, वो आखिर जमीन में क्या काम कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचे। तो हमारा मकसद नहीं है कि उनसे किसी प्रकार का सवाल जवाब करना। हमारा मकसद यही है कि पंचायत प्रतिनिधि चिंतित है, ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे। वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस लेवल से काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाना। तो कोशिश रहेगा कि अगली बार हम सभी को लेकर आए। और यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है 2013, सुमित जी कहते हैं कि 2013 की आपदा ओढ़नी लैंडस्लाइड सक्रिय है, लेकिन शासन प्रशासन लोगों की मांगों के लिए निष्क्रिय है और केवल जल विद्युत परियोजनाओं को लगाने के लिए सक्रिय। बिल्कुल जायज बात है। और यहाँ पर ये कहा गया कि ऐसे समय में, नरबू जी कहते हैं कि ऐसे समय में जनप्रतिनिधियों को भागीदारी पूरा बनता है। बिल्कुल जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में कभी भी कोई भी अगर किन्नौर अब तक पेज आपके एरिया का कोई एपिसोड लेकर लेना चाहता है, चाहे वो आपके जंगी थोपन परियोजना को, ठंगी थोपन पर, हम वहाँ के प्रतिनिधि के सहयोग चाहते हैं। कहीं भी किसी भी फील्ड में ये पेज हमने कोई मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है। हमने कहा कि इस पेज में आपके और हमारा, आपका भी सहयोग रहता है। जो दर्शक जुड़े रहते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, आपके सहयोग से भी जो है पूरा किन्नौर चल रहा है। ये कोई अकेले हम आपके सहयोग से नहीं है या मेरे सहयोग से नहीं है। तो मैं तो चाहे निगुल सरी से चोरा से सुमरा, जो एक किन्नौर कहते हैं, तो सबका सहयोग चाहेंगे। और एक उसके बाद हम जाएंगे हमारे आज का अतिथि जो बिलासपुर से जुड़े हैं। यहाँ पर जिया जिया जी कहते हैं कि ऐसे गंभीर विषयों पर चर्चा के लिए आप सभी को साधुवाद। बहुत बहुत जिया जी। तो अनिल हमारे कस्त्रो साहब जी कहेंगे कि कृपया आप अपनी जो है बातों को रखें, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा। एक्चुअली मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था इस बात का। बड़े ध्यानपूर्वक इनकी नेगी जी की बात को सुन रहा था, जो नो मीन्स नो के प्रतिनिधि हैं। तो एक बार फिर से मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा अपने संगठन की तरफ से और समस्त जो हमारे जिला के लोग हैं उनकी तरफ से। और इनको एक आश्वासन आपके एपिसोड के माध्यम से देना चाहूंगा कि कभी भी इनको हमारे संगठन की जरूरत पड़ती है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं। और जो है, जब भी ये आमंत्रित करेंगे हमारा पूरा संगठन का कोई भी प्रतिनिधि, एक हो, दो हो, या जितनी भी संख्या में आप आएंगे, वो लोग जो है आपके इस आंदोलन में आपके साथ जुड़ेंगे और आपका जो है पूरा साथ देंगे। तो इतना ही कहना। मनीष जी, आखिर क्यों, जब भी बहुत बार सर्वे हो चुका है, ऐसा नहीं है कि सर्वे करवा चुके, जब जब सर्वे हुआ है, भू वैज्ञानिक ने जो ये कहा गया है कि वो कंपनी का पक्ष में रहते हैं, कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो है हाइड्रो की वजह से हो रहा है, ये सुरंग की वजह से हो रहा है। जबकि यहाँ पर बिल्कुल हमारे जो साहित्य लेखककार, उन्होंने कहा कि जो अंदर जो इसका वेव बनता है, जो स्पीड होती है, आप देखते होंगे ड्रम से जब हम पानी लेते हैं, मुंह से जब खींचते हैं तो कितनी स्पीड से वेग आता है और ड्रम भी कई बार कांपने लगता है। तो वो तो सुरंग है, कितना मीट्रिक टन जो है उसमें लीटरों के हिसाब से जो पानी और वेव बन रहा है, तो कंपन तो होना ही है। और हमारा जो सक्रिय है और ऊपर जो है मिट्टी है, नीचे पहाड़ है, तो नमी तो खत्म हो गई, तो जर्जर हो गया। तो भू वैज्ञानिक आखिर क्यों जो है जो कंपनी का ही साथ देते हैं, थोड़ी सी आप अपनी राय देंगे क्या? जो है उनकी मजबूरियां रहती होगी। जरूर। देखिए, भूवैज्ञानिक जो है वो कंपनी का ही साथ देते हैं। इसके लिए हम भूवैज्ञानिकों को किसी भी नजरिए में जो है दोषी नहीं ठहराएंगे। क्यों नहीं ठहराएंगे, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि उनपे सरकार का, उनके विभाग का, उनको भी, उनके भी परिवार हैं, उनको भी अपना पालन पोषण करना है, तो उनको वही रिपोर्ट देनी पड़ती है जो कि सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव होता है ना। तो एक्चुअली दोषी वो हैं, बट उससे पहले जो दोषी है वो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वहां से चुन के आए होते हैं, और साथ में जो हमारा अपना प्रशासन वो जिम्मेवार है। वो क्यों परमिशन देता है, मेरा मानना ये है कि उनके जब उन्होंने परमिशन दी है तभी वो, जो कंपनी तो भूवैज्ञानिक को बुलाएगी, वो तो अपना रिपोर्ट देगा और पॉजिटिव ही रिपोर्ट देगा।
देखिए इसमें पॉजिटिव ही रिपोर्ट देगा, क्योंकि उनमें उनके ऊपर जगह जगह से दबाव होता है और वो दबाव में आके ये अपनी रिपोर्ट जो है बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मानना चाहूंगा कि इसमें दखलंदाजी होनी चाहिए स्थानीय जनता की, और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि अभी विधानसभा में चुन के जगत सिंह नेगी जी को भेजा गया है, तो मैं नेगी जी से आपके मंच के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे आइए, नो मीन्स नो के साथ जुड़िए, इनका साथ दीजिए, और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप किन्नौर को, हमारे किन्नौर को ढहने से बचाइए। जी जी बिल्कुल सत्य कहा कि जनप्रतिनिधि और आम जनता, और सबसे पहले हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो पंचायत के प्रधान उप प्रधान जो अपने वोट लेने के लिए घर घर जाते, बहुत आश्वासन देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। क्या पंचायत प्रतिनिधियों का सिर्फ जो है जी बोलिए। यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो वोट के समय घर घर जाकर जागरूकता लोगों से वोट मांगते हैं, उसी तरह उनको इस विषय को लेके भी घर घर जाकर लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भैया आपका जो किन्नौर है, हमारा जो किन्नौर है, हमारे जो गांव है, वो धीरे धीरे जो है इससे त्रस्त होने वाले हैं, और इसके बहुत ही भयंकर परिणाम होने जा रहे हैं आगे। क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इतना मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमें कोसेंगी कि जो जब हमारा किन्नौर ढह रहा था तो आप कहाँ थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया। इसलिए अगर आप अपने आपकी बातों से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ। 2 दिन से मैं जनप्रतिनिधि उर्नी पंचायत के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, प्रधान और प्रधान से लगातार मैं टच में रहा कि मुझे इस प्रकार का एपिसोड करना है, आप लोग सहयोग दीजिए। मैंने कहा कि यह अगर आप लोग दीजिए तो मैं 8 बजे भी एपिसोड चलाऊंगा, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और पूरे पगरामन के पंचायतों से निवेदन करता हूं, आज उड़नी है, कल आपका 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 जो टापरी होगा, फिर आपका वांगतू से ऊपर तो पूरा जर्जर है। आपने देखा होगा कि करछम से ऊपर जो रोगी वाला एरिया, रोगी में बहुत बड़ा विशाल का मकान हुआ करता था, वो पूरा त्रस्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो बात आ रही है, चुनाव के दौरान हम जब घर घर जाते वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद हम अधिकारों से वंचित होते हैं, क्या सिर्फ चुने प्रतिनिधियों का ये जो मनरेगा का काम है या फिर जो जो योजना है उसी पर काम करना, इसके अलावा कोई अलग काम नहीं है जो हमको जूझना है, जो हमको सोचना है। तो ये हमारा जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, इन चीजों पर भी हमें गंभीर होना पड़ेगा। और मैं निवेदन करता हूं पुनः अगले एपिसोड में उर्नी पंचायत के प्रतिनिधि भी जुड़े और जगांव के प्रतिनिधि भी जुड़े और मीरू युला के प्रतिनिधि भी जुड़े, और इस पर गहन चिंतन मंथन जो है, आपकी अपनी योजनाएं क्या है। हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, ये अलग बात है कि आप यहाँ नहीं जुड़े तो आप काम नहीं कर रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आखिर जो आपका जो पूरा एरिया धस रहा है, उड़नी का पूरा आपका धस गया पिछले बार आपने देखा होगा। और अभी आजकल ठंडा एरिया भी काम हो सकता है, हालांकि 9 करोड़ के करीब मैंने सुना था कि वहाँ अवार्ड हो चुका था पिछली बार जो उसका जो है काम करने का, लेकिन वो किस प्रकार से काम होना था, हुआ या नहीं हुआ, इस पर कोई नहीं है। लेकिन एक वाला एरिया बिल्कुल ठंडा हो चुका है और उस पर काम हो सकता है। मैं आपको, आप दोनों के लिए कविता सुनाऊंगा सर, उस कविता में ऊपर से लेकर सारा कुछ है, आप दोनों उस कविता के थोड़ा थोड़ा अंश अपनी ओर से टिप्पणी करेंगे, ठीक है जी। तो मैं पहला बुद्धा सेन जी, बुद्धा सेन आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपको कविता और जनता को भी, अगर मेरी कविता में कुछ आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखें, क्योंकि यहाँ पर मनीष कस्त्रो जी जो बिलासपुर गुमाड़वी से जुड़ा है, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो जनप्रति हम लोग जो गांव में चुनते उनका अहम रोल होता है, उन्हें आगे आना चाहिए, तभी जो है जनता आपके साथ जुड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पर जो विषय रखा था किन्नौर त्रस्त हम सब मस्त, इसी पर मैंने कविता बनाई है। आप लोगों ने सोशल मीडिया में पढ़ा होगा, लेकिन ये कितना हकीकत है कितना सच है, दोनों अतिथि बताएंगे। तो कहीं पर आग जननी, अभी आपने देखा होगा पिछली बार पूरा चगांव में पूरा जंगल हमारा आग से खत्म होने के कगार में, आधा जंगल खत्म हो गया। तो कहीं पर आग जननी, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर चट्टाने बरसते, कहीं पर कंकर पत्थर बरसते। ये जो कंकर पत्थर बरसते पौड़ी जिला के एरिया में,
कहीं पर कंकर पत्थर बरसते, फिर हम बेखबर बेसुध हो रहे, किन्नौर त्रस्त हम सब मस्त हो रहे। आप देख रहे होंगे शादियों में और अन्य कई देव पार्टियों में मस्त मगन नाच रहे, मौज मस्ती ले रहे, सब कुछ जायज है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। कहीं पर आग जलनी, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर चट्टान बरसते, कहीं पर कंकर पत्थर बरसे और हम बेखबर बेसुध हो रहे, किन्नौर त्रस्त हम सब मस्त हो रहे। आगे है, किसी के शादी में, पार्टी के नारेबाजियों में देखेंगे आप, पार्टी के नारेबाजियों में मस्त है। कभी कहीं पार्टियों में जीत का जश्न मनाते हुए, कई कई पार्टियों में जीत का जश्न मनाते हुए, कभी हार का गम मनाते हुए हम बेखबर बेसुध हो रहे हैं, किन्नौर त्रस्त हम सब मस्त हो रहे। कहने के बाद खुशी के माहौल में, पार्टी में, राजनीति के उसमें हम लोग हर जगह जो है मस्त हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है हमारा किन्नौर त्रस्त हो रहा है और हम सिर्फ मस्ती हो रहे हैं। आगे है, प्रोजेक्टों से हम खंडर हो रहे हैं, भविष्य का क्या होगा हम नहीं सोच रहे। प्रोजेक्टों से हम खंडर हो रहे हैं, भविष्य में क्या होगा हम नहीं सोच रहे हैं। नदी नाले चश्मे सूख गए। आपने देखा होगा बहुत सारे चश्मे हुआ करते थे, अब उनके नाम निशान हमारे ग्रामीण एरिया में मिलता नहीं है। नदी नाले चश्मे सूख गए, घासनी और बगीचा सब सूख रहे। आपने देखा होगा ये उर्नी एरिया सारा घासनी आता है, अब सारे खंडर हो रहे हैं, घासनी बगीचा सब सूख रहे और जगह जगह अब भूस्खलन हो रहे। हम बेखबर बेसुध हो रहे और किन्नौर त्रस्त हम मस्त हो रहे, हम नाच गान में मस्त हो रहे। आगे हम, नए परियोजना और बन रहे, नए परियोजना और बन रहे, हम बैठे खामोश हो रहे, चोरा से सुमरा किन्नौर एक बोल रहे। चोरा से सुमरा किन्नौर एक बोल रहे, रीति रिवाज अनेक फिर भी किन्नौर एक बोल रहे, फिर भी हम बेखबर बेसुध हो रहे, किन्नौर त्रस्त हम मस्त हो रहे। तो ये लगभग जो है सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम जो है जो राजनीतिक गलियारों में जाते हैं वहाँ बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और कहीं किसी पार्टियों में जा रहे हैं बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मस्त है, क्योंकि ये कल्चर में आता अलग बात है। और जब जंगल जल जमीन की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो हम बहुत पिछड़े और पिछड़ापन आ रहा है। हमारे जगहों में आपने देखा होगा अब की बार बहुत आग लगा, लेकिन जो है हमारे जो युवाओं ने, वहाँ के जो युवाओं ने काम किया और बेहतरीन काम किया, लेकिन फिर भी सजग नहीं है। ऐसे ही कई एरिया है, आपके बरसेरी में आग लगे, वहाँ पर भी इस प्रकार का वो है। लेकिन सर युवा कहीं ना कहीं जो है आजकल सोशल मीडिया से तो टच है, सिर्फ वहीं पर ही सीमित रह गए, गोलमोल जो सोशल मीडिया में चलता है। आप अपनी प्रतिक्रिया रखें सर। पहले बुधा जी। माइक ऑन करें सर, अपनी माइक ऑन करें। अच्छा सर, आपकी एक पंक्ति है, नदी नाले चश्मे सूख गए, तो खासकर आज हमारा ये जो प्रोग्राम है, उर्नी जो स्लाइड है पगरामंग जी एरिया पे, तो एक जी स्टडी बताता है ये आरटीआई के माध्यम से, अगर हमारे व्यूवर्स इस चीज को जाने, वहां पे आरटीआई के माध्यम से एक डाटा निकल के आया कि उस 7 पंचायतों में 167 हमारे स्प्रिंग्स होते थे, जो चश्मे का पानी होता था। तो लगभग वो सारे ट्रेडिशनल स्प्रिंग्स हैं, मतलब बड़े पुराने हमारे चश्मों के पानी हैं। तो एक स्टडी बताता है कि उसमें जो 146 जो स्प्रिंग्स है, उसमें लगभग लगभग 50% जो चश्मों का पानी है, उसमें 90% तक का पानी अब लगभग खत्म हो चुका है, लगभग सूख गए हैं। तो इस तरीके से ये स्थिति बहुत गंभीर है। तो और साथ ही साथ आपने ये बात कहा कि युवाओं का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। चाहे वो हम देखते हैं कि बड़े सारे पेजेस बनाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे और भी जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, वो चीजें दिखती है सोशल मीडिया पे, बट हमारा मानना है कि ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है, और साथ ही साथ हमने इस चीज में ये भी देखा है, जब हम अपने संघर्षों में लगभग हम पिछले साल भी पूरे किन्नौर में हम गए थे, तिरथ पंचायत में लगभग। तो हमारा जो स्टडी, एक हम जाते हैं, हमारी स्कूलिंग होती है, पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं,
हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक रूट से जुड़ाव होना चाहिए। तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हमारी शिकायतें हमारे बड़े बड़े जो हमारे क्योंकि आप देखोगे किन्नौर में बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बट हम सिर्फ अभी जो हमारा नो मीज नो का जो मुद्दा है उसी पे नहीं, और भी कोई विषय होता है किन्नौर से रिगार्डिंग, तो वो खुल हमने देखा है कि वो इतने विद्वान होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो चीजें दिखती नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम एक अपील करना चाहेंगे कि जब तक वो इस चीज को प्रोमोट नहीं करेंगे, उन बिंदुओं पे बात नहीं रखेंगे, चाहे हमारे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, एचजीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि अपने रूट से सबको जुड़ा हमेशा रहना चाहिए, और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी एक उससे लेसन मिलता है। और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी यूथ एक्टिव हैं, तो उनसे भी हम अपील करेंगे कि इस जो अभी जो एक हमारा मानना है कि अगर जब तक ये जो परियोजनाएं हमारे किन्नौर में जितने भी प्रस्तावित हैं, या जो कमीशन प्रोजेक्ट्स में जितनी प्रॉब्लम्स है, ये सॉर्ट आउट नहीं होता, तो ये समस्याएं ऐसी बनी रहेगी, और सिचुएशन बहुत ज्यादा नियर फ्यूचर बहुत खराब हो सकता है। और हम तो मान ही रहे हैं कि ये जो हमारी लड़ाई है सिर्फ बिजली परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारा जी में हम रहे हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, हम जो बाहर हमारे यूथ पढ़ते हैं, एक नेकी होने का उनको प्राउड फील होता है, तो वो उस चीज को जानना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बहुत खून पसीना यहाँ पे बहा है, और इस तरीके का एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमें मिला है। तो कहीं ना कहीं इन बिंदुओं पे सोचना चाहिए पूरे यूथ को, और इस तरीके के संघर्ष का समर्थन कर भी रहे हैं, और हम चाहेंगे कि नियर फ्यूचर वो बढ़ चढ़कर और हमारा समर्थन करेंगे, और हम अपने संघर्ष में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यहाँ पर एक सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छी बात कही थी, उस पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये हितेश पुजारी जी ने कहा कि जैसे आपने कहा कि पहले लोग सजग नहीं थे। अब यह बताना चाहता हूँ, उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, और उस समय आपका फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था कि जो लोग जो है आप जो है एक दूसरे तक मैसेज जाए और यहाँ तक वायरल वीडियो को पोस्ट करें। आप यहाँ पर आता हूँ इनको, किन्नौर में यह पहली बार नहीं, ये हितेश पुजारी जी है, इन्होंने काबिल कीर्ति जी के एक पोस्ट को जो उड़नी ढांका था उसको जो है वायरल किया था। उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया कि किन्नौर में यह पहली बार नहीं, हाँ यह सही है कि हम आज से 10-15 साल पहले परियोजनाओं के दुष्प्रभाव के बारे में नहीं था, और हमारे लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया। बिल्कुल सही बात है। जो आज से 10-15 साल का जो समय था, उस समय हम भी नादान थे, और जो उस समय के कार्यकर्ता थे उनको भी इतना पता नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। जो हम एक टाइम में आजकल तो अगर आपने उत्तराखंड से कोई चीज़ लाना है तो वो तुरंत आपको मेल में आ जाएगी, व्हाट्सएप में आ जाएगा। किसी भी सुप्रीम के कोर्ट का जजमेंट लाएँ तो तुरंत मिलेगा, और लड़ाई करना आसान है। सिर्फ आजकल है एकत्रित करना कठिन है। लड़ाई एकत्रित सामान जो आपके पास मटेरियल करना आसान हो गया, लेकिन सर एकत्रित होना कठिन है। उस समय हम एकत्रित होते थे, काफ़ी लोग एकत्रित हुए भी। हमारे संघर्ष समिति, हमारा जो पगरामंग एरिया, रजग्रामंग, जंगरामंग सब जो है पगरामंग, सब हम इकट्ठे हुए। कहीं न कहीं जो है लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उस समय हम अनभिज्ञ थे, हम इतने सशक्त नहीं थे, क्योंकि पकड़ नहीं थी। तो वो पूरा जो है कागज़ी जो भी का अब आपके पास जो है सब कुछ है, लेकिन अब एकाग्र होने में कठिनाई है, एकता होने में कठिनाई है। तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हमारा विनाश हुआ है, यह सबको पता है, परंतु अभी हम चुप क्यों? तो जितने भी ये कहा गया कि अभी सोशल मीडिया की बात इसलिए क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे अच्छे-अच्छे पेज बने हुए, और कई पेज जो है खाली एक राजनीतिक दलों की प्रमोट करते हैं। कोई कांग्रेस का बना हुआ है, कोई बीजेपी का बना हुआ है, कोई निर्दलीय का बना हुआ है, कोई सिर्फ गानों से संबंधित है, कोई पर्यावरण से संबंधित है। हम चाहते हैं कि सभी
सभी जो है पेजेस जो है किन्नौर के अंदर में जो है एक मुहिम चलाए, जो हमारा जल, जमीन, जो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे जमीन जो है बाहर लोगों को जारी है, उस पर चिंतित नहीं है, गहन विषय नहीं है। तभी ये विषय था हमारा कि किन्नौर त्रस्त और हम मस्त। तो हम अपने पर्यावरण अपनी संस्कृति के साथ-साथ, अपने गीत संगीत के साथ-साथ हम अपने पेजेज में भी सोशल चीज़ों को लेकर चिंतित रहे, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी जो आपके साथ टच है, आपके एक जो है सोशल मीडिया में 10,000 लोग हैं, कम से कम उसमें चेतना आएगी। अगर आप सोशल मीडिया में आप डांस मस्ती दिखाते रहेंगे तो उनमें वही वही विकल्प जाएँगे, वही विकार जाएँगे, वही उसमें जुनून जाएगा। अगर आप थोड़ी-सी परिवर्तन लाएँगे, पॉजिटिव चीज़ों को लाएँगे, कहते हैं ना कि जब अभिमन्यु पेट में था तो जो वहाँ पर कहानी सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है, तो उसमें पेट नहीं सीखा कि भई मुझे चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। तो वैसे ही पेज का भी एक चक्रव्यूह का काम है, आप जैसी शिक्षा दोगे, लोग वैसे ही आगे आएँगे। आप फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या फिर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए चीज़ों को काम करने से बेहतर है कि अपने किन्नौर के जो त्रस्त होने से हम जो है एक एकजुट होकर काम करें। वो किन्नौर की राजनीति से हटकर, किन्नौर के जो अन्य चीज़ों से हटकर, जो किन्नौर के जो नो मीन्स नो जैसे लोगों के साथ जो है एक उनकी भावनाओं को समझकर, और भी कोई ऐसे भी राजनीतिक दल है जो जो काम करते हैं उनके साथ उनकी भावनाओं को समझकर, जैसे हमारे कस्टमर जी जुड़े। तो इन्हीं चीज़ों पर हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो एक फ़ोकस बनाए, सभी पेजेज़ में एक अच्छा-सा माहौल बनाए, सब एक-दूसरे के सहयोग से काम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ ये काम जो पत्रकार जैसे हमारे अनिल जैसे, हमारे विशेषज्ञ जैसे, हमारे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं कि उन्हीं का ही ठेका लगा कि आपको कुछ लिखते रहे, आप वो काम करते रहे, उन्हीं का ठेका नहीं, ज़िम्मेदारी हम सबकी, एक-एक आदमी की, जनप्रतिनिधि की। और जो एक 18 साल से उम्र, अगर हम वोट के अधिकार होते हैं, तो ये सब हमारे अधिकार बनता है कि हम सब जो है अपने जल-ज़मीन के लिए चिंतित रहें। तो अंतिम जाते-जाते सर अपना कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे सर आप? जी सर, मैं लास्ट में एक थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करूंगा। जैसे अभी आपने जी, कपिल कीर्ति जी के वीडियो पे कहा कि हितेश जी ने वो बातें रखी थी कि पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी हाइडल जी, प्रोजेक्ट से जो विकास के नाम पे जो हम विनाश अब देख रहे हैं। तो जी। ये स्टडी भी ये बताता है कि पूरे ऑल ओवर हिमाचल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, लगभग 3000 प्लस मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो वो पूरे हिमाचल में हम देखें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और वो स्टैटिस्टिकली ये टॉप करता है पूरे हिमाचल में। तो जब हमने भी अपने संघर्षों में देखा है, जब हम हमारे प्रशासन से बात करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, तो वो नेशनल इंटरेस्ट का बहुत रोना रोते हैं ये। तो हमारा भी ये साफ कहना है कि ये हम मानते हैं, पूरी यूथ समझती है, सब पढ़े लिखे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, बट ये कहाँ तक उचित है कि ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लगभग अपना जितना संसाधन दे सकता था, और वो अभी भी स्टिल जनरेट कर ही रहा है, वो माइनस में नहीं है, वो प्लस में हो ही रहा है। तो इतना सब देने के बावजूद, इतना अपना संसाधन गंवाने के बावजूद यहाँ पे हमारे लोगों का वो तो बहुत अलग एक इशू है। तो इतना सब झेलने के बावजूद भी अगर ये बम्पर टू बम्पर हाइडल प्रोजेक्ट सिर्फ किन्नौर में प्रस्तावित करने की ये जो एक इनका टारगेट है, तो बिल्कुल हम सिरे से नकारते हैं इस चीज को। और हमारा बिल्कुल, हमारे शासन हो चाहे सरकार हो, हम ये बिल्कुल कठोर शब्दों में कहना चाहेंगे कि किन्नौर ने सिर्फ ठेका नहीं ले रखा है कि ये यहाँ पे बिजली परियोजना से भी किन्नौर में ही उत्पादन होगा। और ये जो बात करते हैं यहाँ पे रन ऑफ द रिवर, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो आप हमारे यूथ को भी ये जानना चाहिए कि रन ऑफ द रिवर ये कहाँ पे ये बोलते हैं कि ये दीस आर रन ऑफ द रिवर। तो अगर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स तो वो होगा जो जहाँ पे नदी की जो धारा है उसको नहीं रोका जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े डैम्स बने हैं, और ये बात करते हैं कि अभी भी हमने देखा है, पिछली बार भी COP26 का जो एक सम्मेलन हुआ था, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे हाइडल और सोलर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त भी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नो मीन्स नो के संगठन की ओर से एक लेटर भेजा था, और हमारा साफ मानना था कि हाइडल प्रोजेक्ट इज नॉट क्लीन एंड ग्रीन।
बिकॉज हमने ये स्टडी भी है जहाँ पे इतने तादाद में डैम का पानी एक जगह पे रुकता है इतने सालों साल तक, और जो कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है। उस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं तो। और रन ऑफ द रिवर तो ये है नहीं। तो हमारा ये मानना है कि अगर बड़े बड़े स्टेट्स को, बड़े बड़े चाहे वो दिल्ली महानगरों को, मुंबई को, हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र को इन्होंने डुबा के अगर यहाँ पे हमारे आजीविका, हमारे एग्जिस्टेंस को इन्होंने अगर ताक पे रख के अगर ये इनका ये सौदा है तो हमारे को ये सौदा मंजूर नहीं है। बिकॉज दीज आर नॉट रन ऑफ द रिवर। एक डैम अगर, तो हम इसके बाद हमारे संघर्ष में इस मुद्दे को भी उठाएंगे, इस तरीके से पानी रोका जा सकता है, बिजली उत्पादन की जा सकती है, तो पूरा दिल्ली को डुबो दे, उसमें क्या दिक्कत है। तो पानी तो वहां पे भी स्टोर किया जा सकता है, वहां से भी टनल किसी तरीके से वो निकाल सकते हैं। तो वो सब बड़गड़ाने वाली बात है और हमारे यूथ को ये समझना होगा। और अभी भी जो हमारा संघर्ष है, ऐसा नहीं है कि जो परियोजना यहाँ पे प्रस्तावित है, हमारा कमिटमेंट, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ये कमिटमेंट है, क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात है, चाहे वो हमारे संविधान में जो अधिकार हैं उसके ऊपर बात है, और जो कमीशन प्रोजेक्ट्स में भी जितने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अभी उड़ने की बात हो, कल को चाहे जो हम लाडा का जो पैसा कह रहे हैं, रॉयल्टी की जो बातें हो रही है, तो वो सॉल्यूशंस निकल सकता है। मैंने पहले भी कहा, उसके लिए पहले स्थानीय लोगों को वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। और उसके बाद, क्योंकि अगर ये आप देखिए ना, हजारों हजारों करोड़ यहाँ से ये लोग बिजली उत्पादन कर किसके जेब में जा रहा है, सब ये पूंजीवादी लोग हैं। हमारे संसाधनों को लूट के ये मतलब बड़े बड़े महानगरों में कोठियों, मतलब वो एक बहुत अलग सीमा तक जा चुकी है। तो इसको मतलब जड़ पे जाके सोचने की जरूरत है। हमारे संसाधनों को लूट के ये बने हैं, तो ये चीजें रुक सकती है और रुकेंगी, बशर्ते कि हमारे लोग संगठित हों, खड़े हों, और हमारे जो एक कमिटमेंट है और नो मीन्स नो का एक 101% हमारा ये मानना है कि ये परियोजना अब किन्नौर में बंद होगी। तो इस कमिटमेंट के साथ अगर हमारे पगरामंग के यूथ भी हमारे से खड़े होते हैं, तो हमारा मानना है कि ये प्रॉब्लम्स जितना हम मान रहे हैं उतनी बड़ी है भी नहीं, हम इन चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उनसे आग्रह रहेगा कि वो इस संघर्ष से जुड़े और पूरे तैयारी के साथ, क्योंकि हमारे को 25 को इन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों ने बुलाया है। तो हम आशा करेंगे कि वो इन चीजों को जानकर हमारे संघर्ष से जुड़ेंगे, और हम भी हमारा जो कमिटमेंट है बिल्कुल लड़ेंगे कंधे से कंधा मिलाकर, और किन्नौर में कम से कम बिजली परियोजनाओं का जो प्रॉब्लम्स है, इसमें हम एक सॉल्यूशन एक हद तक निकाल के रहेंगे, ये हमारा मानना है और ये हमारा दावा और कमिटमेंट बिल्कुल है। जी धन्यवाद सर, आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और कहीं ना कहीं आपने जो एक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आपने यहाँ पर युवाओं को चेतना लाने की कोशिश की, और आपका सहयोग हमारे पेज के लिए बना रहता है, और हम चाहते हैं कि आपका जो सहयोग यूं ही बना रहे जब तक किन्नौर पेज चल रहा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जब तक सांसें है ये पेज चलता रहेगा और हम किन्नौर हित के लिए काम करते रहेंगे। और मिलते हैं फिर सर अगले एपिसोड में। हो सकता है कि अगला वीरवार वाला एपिसोड भी यही रहे, और क्योंकि उसमें हो सकता है आपको भी जुड़ना पड़े, और हम उसमें कोशिश करेंगे कि पंचायत के प्रतिनिधि कम से कम पगरामंग के उनको लेकर आए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि सर। नमस्कार सर। तो हमारे आज के अतिथि थे मनीष कस्त्रो जी और बुद्धा सेन जी। तो हमारा विषय था जो किन्नौर ट्रस्ट और हम सब मस्त उड़नी भूस्खलन पर चर्चा। क्योंकि ये हमारे जो है किन्नौर का एक अभिन्न अंग है, यहाँ से लेकर स्पीति तक लोग जो इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसे में जो स्थानीय जो जनता है, स्थानीय प्रतिनिधि है, चिंतित है या नहीं है, अगर चिंतित है तो वो किस प्रकार से काम करे, अगले वीरवार के एपिसोड में हम उनको लेकर आएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो है इस भूस्खलन पर जो है पंचायत प्रतिनिधि उड़नी पंचायत क्या कर रही है, और साथ में जो सहयोगी पंचायत है उनका क्या समर्थन रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीरवार के एपिसोड में, और फिलहाल हम मिलेंगे आपके साथ रविवार के एपिसोड में संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा। तब तक के लिए
नमस्कार, शुभ रात्रि।